बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? तरावी पढ़ने का आसान तरीका सीखें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में शुरका ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तरावी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ना लाए और सुबह को फरमाया कि मैंने तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं ये नमाज तुम पर रमज़ान में फ़र्ज ना कर दी जाए। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करने का ताकीदी हुक्म दिया है, लिहाजा इनका किया हुआ अमल भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मानिद है और इनकी अतात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है। लिहाजा जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जो खुद खुलफाए राशिदीन अशरा मुबशरा में से एक और बहुत फ़ज़ाइल के हामिल हैं, ने जलीलुल कदर फ़ुक़हा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मौजूदगी में रमज़ानुल मुबारक में बाजमात तरावी का एहतमाम करवाया तो सब ने इसकी तहसीन की, किसी एक ने भी नकीर नहीं की। इसलिए तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दाखिली और खारजी फितनों की कसरत और मुद्दत खिलाफत की किल्लत की बिना पर इस सुन्नत अजीमा के क़याम का मौका ना मिल सका, लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी दौरे खिलाफत में इस सुन्नत को, जो आरिज़ की बिना पर मौक़ूफ़ थी लेकिन अब वो आरिज़ चूँकि बाकी नहीं रहा था, जारी फरमा दिया। मुल्ला अली कारी अलामा तय्यबी के हवाला नकल करते हैं, अगरचे तरावी बाजमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माना में नहीं थी, लेकिन चूँकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ाया था और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इन लोगों में थे जो इस हकीकत से बाखबर थे, उन्होंने दायमी तौर पर जारी फरमा दिया तो इन्हें इसका भी अजर है और क़यामत तक जो लोग अमल करते रहेंगे इनका भी अजर है। बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत में है, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। इन नमाजियों ने सुबह होने पर दूसरे लोगों को भी बताया तो दूसरी रात मजमा बहुत बढ़ गया और हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने नमाज अदा की। तीसरी रात बातें सुनकर लोग बहुत इकट्ठे हो गए, हत्ता कि मस्जिद की तंगो अमानी जाहिर होने लगी। इस शब सुबह की नमाज से फारिग होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया कि मैं ख़तरा महसूस करता हूँ कि तुम पर से नमाज फ़र्ज ना कर दी जाए और तुम इसे पढ़ ना सकोगे। तरावी की नमाज जिस तरह मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह औरतों के लिए भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन इस गलत फहमी का शिकार होती हैं, वो ये समझती हैं कि शायद तरावी की नमाज सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है, औरतों के लिए इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखिए कि तरावी की नमाज सुन्नत मौक़दा है, बग़ैर किसी शरई उज़र के इसको छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। मर्द भी पढ़ेंगे और औरतों के लिए भी इस नमाज को पढ़ना ज़रूरी है। औरतें तरावी की नमाज को बग़ैर किसी शरई उज़र के छोड़ेंगी तो गुनाहगार होंगी, इसलिए औरतें भी इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। अब मसला ये है कि मर्द हज़रात तो मसाजिद चले जाते हैं जहाँ पर बाकायदा तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की जाती है, लेकिन ख़वातीन घर के अंदर इस नमाज को किस तरीके से पढ़ें, इस नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे, इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले तो हम इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर हम 2 सुन्नत मौक़दा 2 सुन्नत अदा करेंगे। इसके बाद वितर नहीं पढ़ेंगे। फिर 20 रकअत तरावी की नमाज अदा की जाएगी। 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़ेंगे। 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए, 2 सुन्नत पढ़ ली, फिर इसके बाद 20 रकअत तरावी की नमाज है और वो 2-2 रकअत करके पढ़ी जाएगी, यानी 2 रकअत पढ़ के सलाम फेर देंगे। फिर इसके बाद 2 रकअत
इस तरह दो दो रकत करके 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तो जब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर नहीं है, मुनासिब ये है कि दो दो रकत करके पढ़ी जाए। 4 रकत के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़ुबानी नहीं आती तो इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। 4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकत इस तरह मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हम कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नाज़रीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें। 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से इनको दोहराएं। अभी भी बाकी है तो फिर दोबारा से दोहराएं। इसी तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ी जाएंगी और इस तरीके से 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं, यानी 4 कुल आते हैं, तो जब भी आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकतों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकत भी हो जाएगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से दोहराएं, लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले इसको पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है इसको दूसरी रकत में पढ़ लें। तो ये था कि तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नियत कैसे करें। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से नियत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज पढ़ती हूँ, बस यही नियत होगी। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़ुबान से नियत करना मुस्तहब है। अगर आप ज़ुबान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह तबारक ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़ुबान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज नहीं पढ़ी थी। फिर चाहें तो आके नफल भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिज़ा खतून है, वो अपने घर के मर्द औरत की इमामत करे, ये नाजायज़ है। इसके लिए औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। खैरुल कुरान में इसकी कोई मिसाल नहीं है। हज़रात सहाबियात में बात बहुत बुलंद मुकाम की हामिल थी। हज़रत आयशा का अमल व तकवा में सहाबा की निगाह में बुलंद मुकाम था। सहाबियात मुश्किल मसाइल में इनसे रुजू किया करती थीं, लेकिन कोई एक वाक़या भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने इनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरत को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरत का मर्दों के आगे होना लाजिम हो जाएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज़ और हराम है। मौजूदा हालात में बाज़ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि घर में हाफिज़ा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, और या मर्द को ज़्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है। जाहिर है कि इसका हुक्म भी अदम जवाज़ का है। मर्द हजरात जिस तरह फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह हम सब को दीन की समझ अता फरमाया। आमीन या रब्बुल आलमीन।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।